शिक्षा चिकित्सा भरपूर रोजगार है, उज्जवल भविष्य का यही तो मूल आधार है। विकास हो रहा है, उत्थान हो रहा है, प्रगति का द्वार खुला है, दशा दिशा भी बदल रहा है। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड। नमस्कार, जोहार। उभरता झारखंड कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नमिता। हमारी पूरी कोशिश होती है कि झारखंड के कोने कोने में हो रहे विकास के बारे में हम आपको बताएं और आपको भी जीवन में सफलता दिलवाएं। आज के अंक में हम बातें करेंगे किस तरह से शिक्षा का अलख जगा रहा है बिरसा मुंडा पुस्तकालय। जी हाँ, ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाता है कि बच्चे हर विषय के किताबों को खरीदने में असमर्थ होते हैं, जिस कारण पढ़ाई में उन्हें विभिन्न प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इन सभी समस्याओं का समाधान लेकर आया है बिरसा मुंडा पुस्तकालय। इस पुस्तकालय में बच्चों को हर विषय में किताबें उपलब्ध कराई जा रही है और वो आराम से पढ़ पा रहे हैं। तो चलिए आपको भी बिना देर के दिखाते हैं। शिक्षा है अनमोल रतन और इसे पाने का करो जतन। आज हम आए हुए हैं गुमला में और यहाँ पे बिरसा मुंडा केंद्रीय पुस्तकालय है, जहाँ पे बच्चों को आधुनिक सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है। जहाँ 3 फ्लोर का यह मकान अपने आप में एक कहानी गढ़ रहा है और गुमला वैसे भी खिलाड़ियों के लिए प्रचलित था, लेकिन अब यहाँ से वैसे बच्चे जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और बड़े बड़े मुकाम पे जाने को तैयार हैं, उनके लिए सरकार की ओर से एक बड़ी अच्छी पहल है और इस पहल का ये लोग लाभ उठा रहे हैं। बच्चों के पास इतनी पैसे नहीं होते थे कि अच्छे बुक खरीद सके या फिर बाहर जा कर के पढ़ाई कर सकें। उनके लिए सरकार ने उनके ही आंगन में एक पुस्तकालय का निर्माण करवाया है और यहाँ पे सुविधाएं दी है, साथ ही साथ वाईफाई और वैसे बुक जो अवेलेबल इनके नहीं होते थे बाहर से मंगाए जाते हैं और बुक की संख्या भी इतनी है कि जितने भी छात्र हों वो पढ़ सकते हैं। 6 बजे से 8 बजे तक इन लोगों को यह सुविधा दी जा रही है और शुल्क मात्र 200 रुपये है। यहाँ पे बच्चे आते हैं, एडमिशन लेते हैं और दिन भर पढ़ाई करते हैं और क्या मुकाम पा रहे हैं ये यहाँ के बच्चों से हम जानेंगे और बच्चों को क्या सुविधाएँ दी जा रही है और इस तरह के जब पुस्तकालय खुले हैं तो इनको क्या आराम और उपयोगी हो रही है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। हमारे झारखंड प्रदेश में अभी भी हर जिले में पढ़ाई लिखाई की संपूर्ण व्यवस्था नहीं है। यहाँ बच्चे किसी तरह स्कूल कॉलेज पास कर भी लेते हैं तो कोचिंग के अभाव में कंपटीशन की तैयारी नहीं कर पाते। अतः झारखंड सरकार ने ऐसे विद्यार्थियों के लिए गुमला जिले में एक पुस्तकालय खोली है, जिसका नाम है बिरसा मुंडा पुस्तकालय। इस पुस्तकालय में ऐसे बच्चों को शिक्षा का शांत माहौल दिया जा रहा है, फिर उन्हें कंपटीशन की तैयारी करने के लिए हर एक तरह की मदद दी जा रही है तथा पुस्तक उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे वे अच्छे से तैयारी कर पाए। बुक मिलता है, वाईफाई है, अच्छा माहौल मिलता है पढ़ने को। करेंटली मैं अभी ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर और सेक्शनल हॉर्टिकल्चर ऑफिसर के लिए तैयारी कर रहा हूँ और इसी साल मेरा पास आउट है। तो यहाँ पे लाइब्रेरी में ऐसा माहौल है कि अगर आप किसी बैकग्राउंड से हैं जो कि कॉमन नहीं है यहाँ पे और उसके पुस्तक अगर अवेलेबल नहीं है तो वो भी आपको यहाँ पे उपलब्ध कराया जाता है। और ऐसा नहीं कि अगर आप एक स्टूडेंट है, 2 स्टूडेंट है तो भी आपको वो पुस्तक मिल जाती है पढ़ने के लिए। बस आपको वहाँ पे उस पुस्तक का नाम, ऑथर का नाम वहाँ पे सबमिट करना होता है। तो यहाँ पे काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ हैं। वाईफाई है, 24/7 इलेक्ट्रिसिटी है, पानी की व्यवस्था है, पीने के लिए है, नाइट शिफ्ट भी है, डे शिफ्ट भी है और डाउट सॉल्विंग के लिए आप व्हाट्सएप में ग्रुप भी है, जिसमें अगर आपको कॉमन क्वेश्चन है जो कि समझ में नहीं आता है तो वो डालने से उसका सॉल्यूशन भी आ जाता है। प्लस यहाँ पे जीडी रूम भी है, जिसमें ग्रुप डिस्कशन भी होता है और काफ़ी सारी ऐसी फैसिलिटीज़ है जो कि हम लोग को बाहर देखने को नहीं मिलती हैं, जो कि यहाँ पे उपलब्ध कराई जाती हैं। यहाँ पे सेमिनार्स वगैरह भी कंडक्ट किया जाता है। शिक्षक बनना हम इसलिए चुने क्योंकि हमको बच्चों को, जो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं गांव के लोग,
बहुत सारी जगह में ऐसा है, स्कूल हो रहता है लेकिन बच्चे लोग नहीं जाते हैं। उनको मोटिवेट करना है और हमको बच्चे लोगों को पढ़ाना अच्छा लगता है। हाँ, अभी पहले तो लोग नहीं पढ़ाते थे लेकिन अभी जागरूक हो रहे हैं तो लोग पढ़ा रहे हैं। ये लाइब्रेरी तो मैं फ़िलहाल में ज्वाइन की हूँ 5 जनवरी को, लेकिन मुझे यहाँ बहुत फ़ायदा मिला। घर में ऑनलाइन क्लास अभी करते हैं तो ऑनलाइन के लिए घर में जैसे नेट ख़त्म हो जाता है तो नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ वाईफाई का सुविधा है तो उससे है कि कर लेते हैं। इस पुस्तकालय को वस्तुतः आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए खोला गया है। यहाँ विद्यार्थियों को महीने में मात्र 200 रुपए शुल्क के रूप में देने होते हैं। यहाँ उन्हें इसके बदले में हर तरह की सुविधा मिल जाती है। यहाँ बच्चे सुबह 6 से 8 बजे तक आकर पढ़ सकते हैं। फिर नाइट शिफ्ट में भी बच्चे मात्र 100 रुपए महीने की फीस देकर पढ़ सकते हैं। यहाँ बच्चों के लिए हर तरह की पुस्तकें उपलब्ध हो जाती हैं। फिर यहाँ वाईफाई की भी सुविधा मौजूद है जिससे बच्चे YouTube आदि पर पढ़ाई कर सकते हैं। मैं सर्वप्रथम पूर्व उपायुक्त सुशांत गौरव और उनकी टीम को बधाई देता हूं, और साथ ही साथ मुझे अपनी जानकारी के अनुसार पता है कि प्रशासन के साथ साथ हमें लगता है कि गुमला ज़िले के जितने भी पंचायत हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं उनके द्वारा भी दान के द्वारा बहुत सारे पुस्तक की व्यवस्था हुई है। और यहाँ का माहौल बहुत ही अच्छा लगता है, एक शांति में माहौल रहता है। उसमें पढ़ाई करने से मन में एकाग्रता भी आता है और याद करने में भी सुविधाएं होती है। और साथ ही साथ मैं YouTube के माध्यम से भी पढ़ता हूँ और बहुत सारी पुस्तकें यहाँ उपलब्ध है जो कि YouTube में भी वो सुविधाएं नहीं होती है। वैसे प्रश्न उत्तर यहाँ आसानी से प्राप्त होता है, तो बहुत ही अच्छी सुविधाएं हैं। और गुमला जैसे पिछड़े इलाके में इस तरह के पुस्तकालय खुला है, बहुत साधुवाद के पात्र हैं पूर्व उपायुक्त और उनकी टीम। और साथ ही साथ मैं सुधीर गुप्ता सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि वे बीच बीच में आते रहते हैं, हमसे प्रश्न पूछते रहते हैं और जो भी असुविधाएं होती है वो सुविधाएं दिलाने का प्रयास करते हैं। मैं तो 6 महीने से आ रही हूँ, बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में, बहुत शांतिपूर्ण पढ़ाई होती है और पढ़ने में भी अच्छे लगते क्योंकि सब लोग बहुत शांत और सभी लोग मिलजुल कर पढ़ते हैं। सभी तरह की सुविधाएं हैं यहाँ, बुक फैसिलिटी है, पानी बॉटल है, वाईफाई है, हर एक तरह की सुविधाएं यहाँ हो रही है। साफ़ सफाई भी बहुत रहता है यहाँ पे, यहाँ के एम्प्लॉय भी बहुत अच्छे हैं, सपोर्टिव हैं। हाँ, सारे बुक अवेलेबल हैं, यूपीएससी से लेके यहाँ टीचर तक की बुक अवेलेबल है। मैं बाहर से तो कोई बुक नहीं खरीदी हूँ, जो भी बुक यहीं से पढ़ रही हूँ। हाँ, मैं तो यहाँ ससुराल से आती हूँ पढ़ने, बहुत सपोर्टिव हैं। वो बोलते हैं कि यहाँ पढ़ने के लिए बेसिकली यहाँ तो कोई कोचिंग वगैरह है नहीं, हम लोग लाइब्रेरी सेल्फ स्टडी करने आते हैं। उतनी पढ़ाई की सुविधाएं नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट जो भी खोली है यहाँ लाइब्रेरी बहुत अच्छे की है। क्योंकि मैं यहाँ झारखंड में कुछ ही दिन से आई हूँ, क्योंकि मैं बिहार की हूँ, पटना की, तो मेरे को यहाँ पढ़ने में बहुत डिस्टर्बेंस होती थी क्योंकि पढ़ाई के लिए कोई यहाँ सुविधाएं नहीं थी। तो मैं यहाँ आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ सेल्फ स्टडी का मौका मिला मुझे। यहाँ बहुत अच्छा माहौल है रहता है। मैं तो गांव से आता हूँ, गांव में तो जानते हैं कि तैयारी नहीं होता है, इसलिए मैं लाइब्रेरी ज्वाइन किया हूँ। आते ही हमको बहुत अच्छा माहौल, पूरा शांत रहता है ना। वाईफाई, हाँ वाईफाई का कनेक्शन है, इसलिए हम यूट्यूब से देख लेते हैं। यहाँ तो सब शांत से अपना से न पढ़ते हैं, इसलिए हम वाईफाई यूज करके हम यूट्यूब से अपना क्लियरिंग करते हैं। यहाँ के विद्यार्थी बताते हैं कि यहाँ आकर कंपटीशन की तैयारी करना आसान होता है। घर पर रहकर ना तो इतनी सुविधा मिल पाती है और ना ही ऐसा माहौल। यहाँ विद्यार्थियों को सिलेबस के हिसाब से पुस्तकें मिल जाती हैं। फिर यहाँ ग्रुप डिस्कशन के लिए रूम भी उपलब्ध है, जहाँ बैठकर विद्यार्थी अपने दोस्तों के साथ ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं। इन सब के अलावा यहाँ लंच रूम, साफ सुथरा बाथरूम, पीने के पानी की सुविधा सब मौजूद है। इसकी वजह से यहाँ विद्यार्थी 8-8 घंटे बैठकर पढ़ाई करते हैं। ये मुझे दोस्तों से पता चला, उन्होंने बताया कि यहाँ ग्रुप डिस्कशन रूम है, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो अपने दोस्तों से जाकर उसे सॉल्व किया जा सकता है। फ्री वाईफाई भी मिलता है, फी कॉस्ट भी बहुत ही कम है, फुल सपोर्ट मिलता है। पेरेंट्स भी बोलते हैं कि अगर अच्छा माहौल है तो आप जाके पढ़ सकते हैं। एक तो शांत माहौल मिल जाता है, ऊपर से
यहाँ ग्रुप डिस्कशन की सुविधा है, सारे बुक अवेलेबल हैं और ये 24 घंटा खुला रहता है। उससे ज़्यादा सुविधा यहाँ मिल जाती है। कोई बुक अवेलेबल नहीं है, बस मैसेज कर देना है, आ जाता है बुक। यहाँ पे फ़ायदा हो रहा है कि जो मेरा सब्जेक्ट वाइज जो सिलेबस वाइज है वो सारा चीज़ पढ़ने के लिए मिल जा रहा है। और यहाँ पे हर तरह की सुविधा दिया गया है पढ़ाई, जैसे में है कि लंच के लिए भी रूम बनाया हुआ है, बाथरूम भी है नीचे, और पढ़ाई के लिए भी जितना होना चाहिए स्टूडेंट के लिए उतना काफ़ी। अभी थोड़ा सा ज़्यादा स्टूडेंट आ रहा है तो कमी पड़ जा रहा है बैठने में। सर यहाँ आने से तो टाइम 6-7 घंटा पढ़ लेते हैं। पहले तो मैं नहीं आती थी ना, घर में तो सुविधा नहीं था, ऐसे घर में फैमिली भी है तो अच्छा से पढ़ाई नहीं कर पाते थे, और बच्चे भी हैं घर में। यहाँ आने के बाद हाँ गार्जियन कहते हैं जाओ वहीं पे पढ़ाई करना, पूरा टाइम मिलता है यहाँ पे ना पढ़ाई करने के लिए। सर जब मैं घर में था तो टाइमली पढ़ाई नहीं कर पाता था, लेकिन अभी जब लाइब्रेरी में ज्वाइन किया तो यहाँ मेरे को सारा सुविधा उपलब्ध नज़र आती है पढ़ने के लिए। बुक हर तरह का बुक मिलता है, जो कोचिंग में पढ़ते हैं तो वहाँ से बताया जाता है कैसे हमको पढ़ना है। यहाँ आए तो यहाँ सुविधा मिला, लंच का व्यवस्था है, यहाँ पे लंच करने के लिए सारा बुक का व्यवस्था है। डाउट होता है तो लाइब्रेरी के द्वारा नेट उपलब्ध कराया गया है, जो हम लोग कभी भी सिस्टम में जाके वाईफाई भी दिया गया है, उससे अपना तैयारी करते हैं। सर जब भी दोस्त लोग से बात होता है तो इसे नॉर्मली कॉल करते हैं तो रिसीव तो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि लाइब्रेरी आते हैं तो मोबाइल को रात में जब बात होती है तो बात ऐसे हलचल होता है तो बोलते हैं कैसे क्या तैयारी चल रहा है। वहाँ उतना उन लोगों को सुविधा नहीं मिल पाता है, तो हम लोग बताते हैं कि यहाँ लाइब्रेरी है जो पढ़ने के लिए हम लोग पूरा दिन भर टाइम मिलता है। यहाँ रात में भी सुविधा है पढ़ने के लिए, रात में नहीं टाइम दे पाते हैं क्योंकि घर जाना होता है, घर में भी कुछ काम रहते हैं। दोस्त लोग से बातचीत में ही चलता है कि अब यहाँ गुमला में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी 3-4 हो चुकी है, जो कि पूरे टाइम मिल रहा है, किसी भी तैयारी करने के लिए पूरा भरपूर टाइम मिल रहा है। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पुस्तकें बहुत उपयोगी होती हैं। हर व्यक्ति के लिए महंगी पुस्तकें खरीदना संभव नहीं होता। पुस्तकालय में सभी प्रकार की पुस्तकें एक शांत वातावरण में पढ़ी जा सकती है। गुमला का बिरसा मुंडा पुस्तकालय भी एक ऐसा ही पुस्तकालय है जो विद्यार्थियों तक महंगी से महंगी पुस्तकें पहुंचा रहा है, ताकि उनमें शिक्षा का अलख जग सके और वे जीवन में कामयाबी हासिल कर सकें। शिक्षा वो हथियार है जो लोगों को अंधेरे से उजियारे में लाती है और रोशनी फैलाती है। ऐसे में लाइब्रेरी का होना कितना सुखद होता है, यह यहाँ के छात्रों से हमने जाना। इनके पास उतनी पैसे नहीं रहते हैं कि सारे बुक खरीद सके, लेकिन एक ही कमरा में जब सब चीज़ अवेलेबल हो जाए तो छात्रों की खुशी देखने को बनती है। यहाँ विभिन्न तरह की प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारियाँ ये लोग कर रहे हैं और सारे बुक अवेलेबल हैं। साथ ही साथ सरकार की पहल से इन लोगों को वाईफाई की सुविधाएं हैं। जो डाउट होते हैं वो डिस्कशन क्लास में ये लोग बैठ के पूरी अपनी डाउट को क्लियर करते हैं। साथ ही साथ वैसे रेयर बुक जो ये खरीद नहीं पाते हैं, केवल एक मैसेज से इनके पास पहुंच जाता है और ऑनलाइन की क्लास है। साथ ही साथ प्रशासन के लोग भी यहाँ पर आ करके इनको मोटिवेट करते हैं और जिस तरह से गुमला क्षेत्र में छात्राओं की रुचि और छात्रों की रुचि देखने को मिल रही है, इससे लगता है कि आए कुछ दिनों के बाद सिर्फ गुमला खिलाड़ियों के नाम से नहीं बल्कि IAS और IPS के नाम से जाना जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, अगले अंक में होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए दूरदर्शन की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। जोहार। अब हम आपको बताएंगे कि किस तरह से शिक्षा है सर्वांगीण विकास का माध्यम। जी हाँ, यही आपके जीवन के हर पग में सफलता दिलाएगा अगर आप शिक्षा प्राप्त करते हैं तो देखते हैं कि आखिर सर्वांगीण विकास में किस तरह के कार्य किए जा रहे हैं और शिक्षा से यहाँ के लोगों के चेहरे में कैसे मुस्कुराहट आ गई है। तो बिना देर के देखते हैं। झारखंड प्रदेश का गुमला जिला एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है, अतः यहाँ पढ़ाई की कोई विशेष सुविधा मौजूद नहीं है। यहाँ कुछ विद्यालय और कॉलेज हैं भी, तो वे बच्चों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी नहीं हैं। फिर यहाँ वैसी कोचिंग भी नहीं है जहाँ से पढ़कर विद्यार्थी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सकें। अतः ऐसे में गुमला जिला, जिसकी ख्याति खेल की वजह से पूरे विश्व में है, वहाँ आज शिक्षा को भी बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ प्रशासनिक अधिकारियों तथा सरकार की मदद से बिरसा मुंडा पुस्तकालय खोला गया है। यहाँ हर तरह की पुस्तकें उपलब्ध कराई गई हैं जो विद्यार्थियों की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।
यहाँ पढ़ाई कर बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने में सक्षम हो पा रहे हैं। वस्तुतः इसकी शुरुआत देवघर से हुई है। जहाँ आप जाएंगे वहाँ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पुस्तकालय है और उस पुस्तकालय में हम लोगों ने 100 का सपना रखा था और वहाँ 1000 बच्चे डेली पढ़ते हैं। तो वहीं से इस सपने की शुरुआत हुई और उसकी शुरुआत हुई थी मूर्ति टूटने से। तो वह एक बड़ा अभियान बन गया और जब यहाँ गुमला आए तो गुमला में रहने के बाद ये अनुभव हुआ कि यहाँ कृषि प्रधान जिला है और गुमला के बारे में आप जानते हैं कि ये नक्सल बेल्ट रहा है पहले और उग्रवाद प्रभावित रहा है। तो हम लोगों ने महसूस किया कि यहाँ शिक्षा के लिए वैसा कोई संस्थान नहीं है जो बच्चों के लिए एक प्लेटफॉर्म का काम कर सके और बच्चों को सुविधा दे सके। चूँकि यह एक गरीब क्षेत्र है, मेन की कृषि है या तो लोग पलायन करते हैं। तो ये हमारे वर्तमान उपायुक्त जो हैं श्री कर्ण सत्यार्थी सर डीडीसी के रूप में थे और उन्होंने ही इसका आधारशिला कहिए तो रखा, ग्राउंड फ्लोर को सैंक्शन कराया। और उसके बाद हमारे जो वर्तमान खेल निदेशक हैं श्री सुशांत गौरव सर जो उपायुक्त गुमला थे, यह वस्तुतः उन्हीं की देन है और उन्होंने उनके सामने हम लोगों ने प्रपोजल रखा कि सर जनरेशन निर्माण के लिए हम लोग को कुछ करना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि 15 से 25 वर्ष जो मेन पीरियड है बच्चों का करियर निर्माण का, तो 10+2 तक की सुविधाएं कॉलेज में है, लेकिन कंपटीशन के लिए, प्रतियोगिता परीक्षा के लिए, एकेडमिक करियर के लिए, कंप्यूटर नेटवर्क के लिए बहुत सारा साधन है जो उपलब्ध नहीं है, ग्रुप डिस्कशन के लिए जगह नहीं है। तो ये सब प्रस्ताव जब हम लोगों ने रखा तो थोड़ा समय लगा, थोड़ा संघर्ष भी करना पड़ा, लेकिन हमारे पूर्व उपायुक्त महोदय के पूरे प्रयास से ये पुस्तकालय सावित्रीबाई फुले पुस्तकालय और 10 प्रखंडों में भी पुस्तकालय खुल चुका है और बाकी 3 प्रखंडों में भी वर्तमान उपायुक्त महोदय के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है। इसका मकसद बस इतना ही है कि हम लोग बच्चे को एक प्लेटफॉर्म दें, क्योंकि गुमला बहुत ही लो इनकम जनरेटिंग डिस्ट्रिक्ट है और आप देखेंगे यहाँ पे जो बच्चे आ रहे हैं बिल्कुल पुअर बैकग्राउंड से और उन्हें जानकारी भी नहीं है किताबों की। मेरे मोबाइल में मेरे दिन की शुरुआत, सुबह की शुरुआत होती है, सर ये किताब चाहिए, ये किताब चाहिए, ये किताब चाहिए, और नेटवर्क फैसिलिटी स्लो हो गया। तो मैं दिन भर कनेक्ट रहता हूँ बच्चों से, क्योंकि जो अपना निर्धारित जॉब है उसके अलावा हमारा दायित्व बनता है कि हम समाज के ज़रूरतमंद बच्चों के लिए, सोसाइटी के लिए, उनके फ्यूचर निर्माण के लिए उनको आगे बढ़ाने में मदद करें। बस इसी सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं और अभी तक का जो 7 साल का अनुभव है 2017 से लेकर के वो बहुत ही अच्छा रहा है और लगभग इस पुस्तकालय के नेटवर्क से देवघर के साथ साथ गुमला जिला में लगभग 3000 बच्चे पुस्तकालय के नेटवर्क से अभी तक जुड़ चुके हैं। 600-700 बच्चे पर डे आ रहे हैं। सभी प्रकार की सुविधाएं दी जा रही है, इंग्लिश पेपर, मैगजीन 10-15 टाइप का, सभी प्रकार का एकेडमिक कैरियर और सभी प्रकार का कॉम्पिटिटिव बुक्स बच्चों को खरीदना नहीं है, वो सभी एक प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। यही एक प्रयास है और हमारे उपायुक्त महोदय की भी यही सोच है और उसी के साथ जिला प्रशासन का ये प्रयास है कि गुमला जिला न केवल खेल के क्षेत्र में बल्कि एजुकेशन के क्षेत्र में भी इतना आगे निकले कि एक दूसरे जिले को भी ये गाइड कर सके। ये बहुत ही मतलब मैं व्यक्तिगत रूप से क्या कहूँ, बहुत अच्छी नींद आती है डेली। 8 घंटे 7 घंटे मैं सोता हूँ और सुबह जब देखता हूँ तो 2-4 बेटियों का मैसेज आया हुआ रहता है, ये सर किताब मंगवा दीजिए ना प्लीज़। तो ये जब शब्द मैं देखता हूँ तो मुझे एहसास होता है कि किसी को 1-2 बेटी होती है, हमारे लिए तो सैकड़ों बेटे बेटियाँ हैं। और मैं आपको बताऊं कि जब बाबा साहब के नाम से जब पुस्तकालय स्टार्ट किया था हम लोगों ने, तो उसी समय स्लोगन दिया था 2 नहीं 2000 की चिंता करो। तो 2000 का जो संख्या था, आज सभी पुस्तकालय को मिला करके लगभग 2000 बच्चे डेली पढ़ते हैं, देवघर से लेकर के यहाँ तक। ये बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है। इसको हम लोगों ने ज्ञान दान अभियान से भी जोड़ा है ताकि समाज के लोग भी जुड़ें। हम लोग के धर्म में, समाज में आप देखेंगे बहुत तरह के दान की व्यवस्था है, लेकिन शिक्षा दान की व्यवस्था नहीं है। तो हम लोगों ने उसको भी जोड़ा है, लोकल कमेटी बनाई है, सभी कमेटियों में अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष 25-30 लोगों को जोड़ा है और सभी का अकाउंट खुलवाया गया है। सभी के खाते में आज 2 लाख 4 लाख रुपए हैं और समाज के लोगों ने दान दिया है।
तो इससे एक सुकून मिलता है कि चलो कम से कम कुछ आप बच्चों के लिए करिए, उनके जनरेशन निर्माण के लिए करिए, क्योंकि हम लोग भी जब अपने आप को देखते हैं तो लगता है कि ऐसा कैसे हो गया। तो उसी प्रकार के परिवार से हम लोग बिलोंग करते हैं, और यहाँ जो आप देख रहे हैं सभी बच्चे जो हैं उसी प्रकार के परिवार से बिलोंग करते हैं, जिनको गाइड करने वाले लोग नहीं हैं, जिनके पास संसाधन नहीं है, जिसके पिता के पास एंड्रॉयड मोबाइल खरीदने की क्षमता नहीं है, कंप्यूटर खरीद करके अलग से देने की क्षमता नहीं है। तो उसके लिए हम लोग कर रहे हैं, और हमारा पूरा जिला प्रशासन और जिला प्रशासन के सभी पदाधिकारी, BDO, CO, अन्य विभागों के पदाधिकारी भी काफ़ी सहयोग कर रहे हैं। ये कोई अकेला आदमी का काम नहीं है, ये एक सिर्फ ये टीम वर्क है। उसमें समाज के लोग भी जुड़े हुए हैं, सभी पदाधिकारी भी जुड़े हुए हैं, और हमारे उपायुक्त महोदय, DDC सर, सबका एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स है बच्चों के लिए, और तभी हम लोग इसको आगे बढ़ा पा रहे हैं। इस पुस्तकालय में बच्चे आकर लगातार 8 से 10 घंटे पढ़ सकें, इसलिए यहाँ हर तरह की सुविधा दी गई है। यहाँ वाईफाई है, किताबें हैं, इसके अलावा स्वच्छ जल की व्यवस्था भी है। इतना ही नहीं, यहाँ साफ सफाई पर भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है। फिर यहाँ बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाने तथा उन्हें मार्गदर्शन देने के लिए प्रशासनिक अधिकारी भी हमेशा यहाँ आते रहते हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था है। आप देखेंगे जिस हमारे पूर्व उपायुक्त महोदय ने एक संप बनवाया अलग से, जिसमें वाटर सप्लाई का पानी आता है, और वो पानी हमारा ऊपर टंकी में जाता है, और यहाँ तीनों फ्लोर पे आपने देखा होगा RO सिस्टम लगा हुआ है। और हम लोगों ने वाटर के लिए अलग से बोतल दिया है, प्यूरिफाइड वाटर बिल्कुल मिलता है, स्वच्छ वातावरण है। 3 टाइम क्लीनिंग की व्यवस्था है, 3 बहनें 3-3 शिफ्ट में, मतलब 9 बहनें जो रोज़गार खोजने के लिए आई थी यहाँ पे, वो आती हैं बहुत सेवा भाव से, वो क्लीनिंग भी करती हैं। आपने देखा होगा हर फ्लोर पे हाइजीनिक सिस्टम है। और इसको और जैसे जैसे हमारा ये क्राउड बढ़ेगा बच्चों का, चूँकि यहाँ पे 600 सिटिंग कैपेसिटी है, 1 टाइम 600 बच्चे एक बार में बैठ सकते हैं। तो हम लोग इसको 4 बार सफाई में करेंगे, एक सुबह 6, 10, 2, 6, इस तरह से 4 शिफ्ट में करेंगे। तो पूरा आपने देखा होगा हाइजीनिक सिस्टम है, शुद्ध पानी की व्यवस्था है, और बाहर से भी पानी ज़रूरत पड़ता है तो हम लोग मंगवाते हैं। टॉयलेट हर फ्लोर पे है, हर फ्लोर पे टॉयलेट में क्लीनिंग टाइम टू टाइम होते रहता है। तो कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि 100% क्वालिटी के साथ बच्चों को एक स्वच्छ वातावरण मिले, और वो ये नहीं कहें कि हमको सुविधा नहीं मिला। देवघर के अंबेडकर पुस्तकालय के बाद ये दूसरा लाइब्रेरी है जो 24/7 चल रहा है, रात में भी चलता है। रात में भी 25-30 बच्चे पढ़ते हैं। तो सुरक्षा है कि स्टूडेंट आते हैं, स्टूडेंट का ID है, और वो विश्वास है, हमारे स्टाफ रहते हैं। और आप तो देख रहे हैं ये बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर टाउन में है, तो इसलिए सुरक्षा का पूरा व्यवस्था है। और बच्चे जो आते हैं वो हमारे समाज के ही बच्चे हैं, इसलिए असुरक्षा की कोई भावना यहाँ नहीं। इस पुस्तकालय की क्षमता अभी 600 विद्यार्थियों की है, और भविष्य में इसे 1000 तक बढ़ाने की योजना है। इसके अलावा ऐसे अन्य पुस्तकालयों को भी इससे जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे पुस्तकालयों का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि ये शिक्षा को बढ़ावा दे सकें, और इससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़कर अपने समय का सदुपयोग कर सकें और अपना समय पढ़ाई लिखाई में व्यतीत कर सकें। जिला स्तर के पदाधिकारी अन्य से भी हम लोग मार्गदर्शन करवाते रहते हैं। आज खुद मेरा क्लास 2 बजे से है, तो ये हमेशा चलते रहता है। इसलिए बहुत ही अच्छी व्यवस्था कोशिश की है हम लोग देने के लिए। CCTV लगा हुआ है हर फ्लोर पे, उसके माध्यम से मॉनिटरिंग होता है। सभी CCTV मेरे मोबाइल से कनेक्टेड हैं, रात में भी मैं देखते रहता हूँ कौन क्या कर रहा है। तो ये सुरक्षा के भी उपाय किए गए हैं। ये फीडबैक तो अभी हम लोग लेंगे। आज जैसे हम लोग ने फीडबैक का रखा है, और आपको तो फीडबैक मिला होगा। अभी तक का फीडबैक बहुत ही अच्छा है, अनुशासनहीनता का कोई मामला नहीं आया। आज 7 महीना हो गया इस लाइब्रेरी को चलते हुए, और आप देखेंगे 6 महीना में मात्र यहाँ पे लगभग 1100 बच्चे एडमिशन ले चुके हैं। सावित्रीबाई फुले में 350 बेटियाँ एडमिशन ले चुकी है। तो ये अपने आप में 1400 बच्चों का एक शहर में कनेक्ट होना, ये सबसे बड़ा फीडबैक है कि वो संस्था से कितना खुश है। गुमला जिला जो अब तक सिर्फ खेल की वजह से प्रसिद्ध था, अब यहाँ पुस्तकालयों का निर्माण कर यहाँ के बच्चों को शिक्षित करने का काम भी किया जा रहा है। ऐसे पुस्तकालयों की मदद से बच्चे अब इस जिले का नाम सिर्फ खेल के माध्यम से ही नहीं बल्कि शिक्षा के माध्यम से भी कर रहे हैं।
इस जिला में शिक्षा के माध्यम से बच्चों का सर्वांगीण विकास होने लगा है। तो आपने देखा कि अगर एक शिक्षित अधिकारी जो चाह जाते हैं वो अगर करने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं तो उनका फीडबैक काफ़ी सराहनीय मिलता है। और जिस तरह से बच्चों का कारवां 200 से 2000 और 2000 से आगे इनकी भविष्य की योजना है 20,000 तक लाने की, वो जब पूरा होगा तो गुमला क्षेत्र न सिर्फ खिलाड़ियों के लिए बल्कि IAS और IPS के हब के रूप में जाना जाएगा। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए सर आपको बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, अगले अंक में होगी फिर मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जोहार। देखा ना आप सभी ने, हम तो बस इतना ही कहेंगे कि शिक्षा से न सिर्फ किताबी ज्ञान मिलता है बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाई जाती है। आज के अंक में इतना ही, क्योंकि समय हो गया है आपसे विदा लेने का। हम लेंगे आपसे इजाजत ताकि अगले अंक में पुनः हम आपसे यूं ही बातें कर पाए। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड।